तो बच्चों, जैसा कि अभी तक हम 5 लॉस पढ़ चुके हैं लॉगरिदम्स के, तो हमने 6th लॉ देखना है। तो हमारा जो 6th लॉ है, 6th लॉ वो क्या है, ध्यान से देखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास लिखा है log m बेस a, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ log m बाय log a। ठीक है। अब बेस जो है मैं अपने हिसाब से लगा सकता हूँ। सपोज मैंने b लगा लिया। अच्छा, log का जो बेस मुझे लगाना है वो इस तरह से लगाना है कि मेरा log जो रहे वो डिफाइंड रहे, अनडिफाइंड ना हो जाए। अब इस प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज़ करते हैं, तो जैसे सपोज log 3 बेस 2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ 2। अभी इसमें बेस क्या डालूँ इसमें मैं बेस डाल सकता हूँ, जैसे सपोज मैंने 5 डाल दिया, तो log इससे अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी का हम कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं। बाकी इसका जो प्रूफ है, वो प्रूफ कैसे है इसका वो देख लेते हैं। मैंने लेट कर लिया log m बेस a को x, जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो log m बेस a को मैंने x लेट कर लिया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो यहाँ से आ जाएगा a रेज टू द पावर x इक्वल्स टू m। अब मैं क्या करूँ, बोथ साइड log ले लूँ, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, और बेस मैंने लिया b, इधर भी मैंने बेस लिया b। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर पावर में है तो वो पावर क्या होती है, हमारी सामने आ जाती है log में हमेशा। तो x log a बेस b जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, log ऑफ m बेस b। यानी कि x अब मुझे लिखना हो तो x कैसे लिख सकता हूँ मैं, log ऑफ m बेस b अपॉन log ऑफ a बेस b। तो ये मेरा इसका प्रूफ हुआ, क्योंकि x हमने क्या लेट किया था स्टार्टिंग में, log m बेस a। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूज़न निकाला कि log m बेस a को मैं log m बाय log a लिख सकता हूँ, और बेस अपने अकॉर्डिंगली लगा सकता हूँ, बस log अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो बेटा ये हमारा था 6th लॉ। अब हम चलते हैं अपने 7th लॉ की तरफ। तो हमारा जो 7th लॉ है, 7th लॉ क्या है, सपोज हमें दिया है log m इधर दिया है, और बेस में a दिया है, m का पावर p दिया है, a का पावर q दिया है। तो जो m का पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, a का पावर है वो डिवीजन में आ जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ log m बेस a इस तरह से। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका यूज़ कैसे करना है, वैसे तो हमें क्या करना है, इसका एप्लीकेशन ही सीखना है। डेरिवेशन इसका कहीं पूछता नहीं है, पर हमारे एप्टीट्यूड के लिए डेरिवेशन हमें करना बेटर होता है। ठीक है, एप्टीट्यूड इम्प्रूव करने के लिए, इसलिए हमें डेरिवेशन पता होता है तो हम लिंक भी कर पाते हैं फार्मूलेज से, फार्मूलेज याद रखने में आसानी होती है। अच्छा, तो इसका एग्जांपल हम जैसे देखें, सपोज़ हमें दिया है 3 टू दी पावर 7 और 2 टू दी पावर 5। तो जो 3 की पावर 7 है, 7 जो है वो सामने मल्टीप्लिकेशन में आएगी, 2 रेज टू दी पावर 5 है, 5 जो है डिवीजन में आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं log 3 बेस 2। तो ये हमारा बेटा 7th लॉ है। इसको प्रूव हम कैसे कर सकते हैं, तो हमने लेट कर लिया, तो वही चीज़ हम करेंगे जो अभी तक हम करते आए हैं। तो लेट तो हम वैसे कर सकते हैं, नहीं इसमें शायद हमें लेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें हम इसको डायरेक्ट ही करते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी तो है ही। इसको मैंने लिखा log m का पावर p बाई a का पावर q। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log m की पावर p बाय log a की पावर q, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी अभी अभी। तो log m की पावर p और a की पावर q। अभी बेस इसमें चाहूँ मैं अपने हिसाब से जो भी चाहूँ वो लगा सकता हूँ, तो अभी मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ, और चाहूँ तो b लगा देता हूँ, चलो b मैं लगा लेता हूँ। अभी जो p पावर है सामने आ जाएगी, ये तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, log m बेस b। इधर q है तो ये हो जाएगा log a बेस b। तो ये p बाई q तो मैंने बाहर निकाल दिया। अच्छा, ध्यान से देखो, log m बेस b बाय log a बेस b, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बेटा log m बेस a। तो यही हमने प्रूफ करना था कि log m की पावर p और a की पावर q कितना होता है, p बाई q log m बेस a। तो ये मेरा है 7th लॉ। इसके बाद 8th लॉ हमारा क्या है, 8th लॉ, तो 8th लॉ हमारा कुछ इस तरह से है कि a रेज टू द पावर log n बेस a अगर है, तो ये मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जैसे a का पावर मैंने log n बेस a लगाया है, तो जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में लिखा है, और जो पावर लगा है वो पावर में log है और log का बेस a है, तो हम क्या करते हैं, a log a ये गायब कर देते हैं और आंसर लिख देते हैं n। ऐसा क्यों होता है, अभी हम इसका प्रूफ भी देखते हैं। पहले तो इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, इसका एप्लीकेशन कैसे होना है। सपोज लिखा है 2 रेज टू दी पावर log 10 बेस 2,
तो यहाँ से हम 2 और log 2 ये छोड़ देंगे, बचेगा कितना हमारा 10। अभी इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ वाला पार्ट कैसे करना है हमने। सपोज़ हमें ये दिया था a⁴ log n बेस a, इसको मैंने x लेट कर लिया। अच्छा ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 2⁵ = 8 है। इसको अगर मुझे log के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा, log 8/2 जो एक्सपोनेंट होगा वो सामने चला जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूँ, एक्सपोनेंट हमारा सामने चला जाएगा, ठीक है, log x/a, और एक्सपोनेंट अगर मेरा सामने गया तो ये कितना हो जाएगा, log n/a। तो यहाँ से मैं ध्यान से देख पा रहा हूँ कि जो n है मेरा वो x के बराबर है, या x जो है मेरा n के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि अल्टीमेटली a log n/a मेरा कितना आ जाएगा बेटा, n आ जाएगा। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है। तो ये हमने 8th लॉ किया। इसके बाद हमारा जो 9th लॉ है, 9th लॉ क्या है कि x⁴ अगर log y/a है तो हम क्या कर सकते हैं, x और y को स्विच कर सकते हैं, ठीक है, स्विचिंग प्रॉपर्टी है ये। तो y को हम नीचे ले आए और x को ऊपर भेज दिया, तो ऐसा हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे सपोज लिखा है 2⁵log 5/3 माइनस 5⁵log 2/3। तो अब ध्यान से देखो हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्विच कर सकते हैं 5 और 2 को। 5 को नीचे ले आया, 5 log 2/3 माइनस 5⁵log 2/3। तो ये मेरे कैंसिल होके कितना आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कुछ इस तरह से है।